This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर के थाने से हो रही थी शराब की बिक्री। 17 पेटी शराब के साथ मुंशी समेत 2 गिरफ्तार, थानेदार भी सस्पेंड। होली से ठीक पहले गब्बर सिंह गिरफ्तार, सरकार ने रखा था 50,000 का इनाम। और दिन दहाड़े अपराधियों ने महिला को बनाया निशाना, छीना गले से सोने की चेन। घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। शराबबंदी वाले बिहार में मुजफ्फरपुर में थाने से शराब की बिक्री हो रही थी। जब इसका खुलासा हुआ तो सीनियर पदाधिकारी के होश उड़ गए। महीनों से थाने में जब्त शराब की डील वहां के प्राइवेट मुंशी और इलाके के दबंग ठेकेदार कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने प्राइवेट मुंशी और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लाल कोठी भेज दिया है। वहीं थानेदार को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शराबबंदी वाले राज्य में बिहार में गजब कांड हुआ है। यहाँ जब्त की गई जिस शराब को नष्ट करने के लिए थाने में रखा गया था, वो शराब फिर से धंधेबाज के पास पहुंच गई। यहाँ बेला थाने में विनिष्टीकरण की बजाय जब्त शराब माफिया को सौंप दी गई। थाने से 17 कार्टन शराब कार में लादकर धंधेबाज निकल गया। थाने से शराब की खेप लेकर निकला धंधेबाज रास्ते में धीरन पट्टी में विशेष पुलिस टीम के हत्थे चढ़ गया। पूछताछ में जब बेला थाने से शराब खरीद कर लाने की बात बताई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बेला थाने में साल भर से जब्त हुई शराब का मंगलवार को विनिष्टीकरण होना था। इलाके में सक्रिय धंधेबाज मोहम्मद शहादत को ही विनिष्टीकरण का ठेका दिया गया था। मौके पर मजिस्ट्रेट व थानेदार की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन बेला थानेदार रंजना वर्मा मौके पर नहीं थी। थाना परिसर में ही पीछे खाली जगह पर गड्ढा खोदकर शराब नष्ट किया जा रहा था। ठेकेदार अपने लेबर से थाने से शराब की कार्टन निकलवाकर गड्ढे तक पहुंचवा रहा था। इसी दौरान लेबर ने 17 कार्टन शराब ठेकेदार की कार में लाद दिया, जिसे लेकर वह निकल गया। इधर इसकी जानकारी डीएसपी टाउन सीमा देवी तक पहुंच गई। उन्होंने विशेष टीम गठित कर दी। टीम ने बेला के धीरन पट्टी स्थित ठेकेदार एवं शराब माफिया मोहम्मद शहादत के घर से वेगनार कार समेत 17 कार्टन शराब जब्त कर ली। वहीं इस मामले में थाने का प्राइवेट मुंशी सतीश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सतीश और शहादत दोनों को मिठनपुरा पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं बेला थानेदार 2018 बैच की सब इंस्पेक्टर रंजना वर्मा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि धीरन पट्टी का शहादत और थाने का मुंशी सतीश मिलकर थाने का पूरा डीलिंग करता था, चाहे वह शराब हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया का कोई भी डीलिंग, क्योंकि इन दोनों के कंधों पर थानेदार रंजना वर्मा का हाथ था। शहादत ठेकेदार के साथ साथ थाना स्तरीय शांति समिति का भी सदस्य था। उसका इलाके में बड़ा दबदबा है। बेला इलाके का अगर कोई भी काम हो तो शहादत कहता था कि चलिए ना मैडम से हम करवा देंगे। इसके बाद वह क्लाइंट को लेकर थाने से छोटे से बड़े काम को रंजना वर्मा से करवा लेता था। सब कुछ जानने के बाद थानेदार रंजना वर्मा ने जानबूझकर शराब नष्टीकरण ठेकेदारी शहादत को दी। मौका मिलते ही शहादत ने बड़ा खेला कर दिया।
उसमें कल विनष्टीकरण हो रहा था। उसी दौरान जो मज़दूर और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो मज़दूर लेकर आए थे, उनके द्वारा कुछ शराब की हेरा फेरी की गई थी, जिसमें सूचना के आधार पर तुरंत ही एसडीपीओ के द्वारा रेड करके उसकी रिकवरी की गई है। उसमें दोनों के ऊपर जो 2 लोग संलिप्त थे उसकी गिरफ्तारी की गई है, FIR करके जेल भेजा गया। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की, क्योंकि कोई भी विनष्टीकरण होता है वहाँ पे ये नियम है कि वहाँ पे डेपुटेशन रहना चाहिए और पूरी निगरानी रखी जानी है। उसको वीडियोग्राफी भी होनी है, जिसमें कि लापरवाही बरती गई, उसके लिए उनको सस्पेंड किया गया। विभागीय कार्रवाई सस्पेंड किया गया, विभागीय कार्रवाई उसके बाद होगी। 50,000 का इनामी अपराधी होली से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। गब्बर सिंह की तरह सरकार ने दीपक सिंह पर भी 50,000 का इनाम रखा था। मंगलवार को एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने 50,000 के इनामी अपराधी दीपक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वह 14 साल से पारू के ग्यासपुर स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर की हत्या मामले में फरार था। मंगलवार को दीपक की गिरफ्तारी पारू इलाके से होने की बात सामने आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि वह कई साल से बनारस में रह रहा था। विशेष पुलिस टीम ने उसे बनारस में जाल बिछाकर पकड़ा है। बताया जाता है कि 2011 में दीपक सिंह ने ग्यासपुर स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मैनेजर की हत्या कर शव को ब्रांच के अंदर ही लटका दिया था। इस घटना के बाद से वह फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार विशेष टीम का गठन किया गया था, लेकिन उसको पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस मुख्यालय से एसटीएफ को इस बार विशेष जिम्मेवारी सौंपी गई थी। 3 माह से पुलिस दीपक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। दीपक सिंह पर पारू व सरैया थाने में कई केस दर्ज है। उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर भुटकुंद शुक्ला की हत्या लालगंज थाना के खंजाहा चक गांव में कर दी थी। इसके अलावा सरैया में मुन्ना शुक्ला हत्याकांड में भी वह शामिल था। उसकी मां गायत्री देवी वर्तमान में ग्यासपुर पंचायत की मुखिया है। बताया जाता है कि वह अक्सर अपने परिजनों से मिलने वेश बदल कर आता था। इसकी जानकारी एसटीएफ को लग गई थी। हाँ, ये मामला है कि एसटीएफ द्वारा सूचना दी गई थी कि बीएमपी 6 के पास वो दीपक सिंह, जो यहाँ हमारे मुजफ्फरपुर के दर्जनों कांडों में वांछित है, जिसमें कि बोचहा का केसेस है, अहियापुर का है, पारू, सरैया, देवरिया, ये सब का काफ़ी केसेस, केवल पारू में ही 13-14 केसेस है, जिसमें लाल वारंट भी था, एक में फिरार भी थे। तो ये काफ़ी चर्चित नाम रहा है और ये एसटीएफ की सूचना पर बीएमपी 6 के पास से 20/6 अब आजकल बोलते हैं, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है और पारू थाना द्वारा इनको जेल भेजा गया है। कितने कांडों में ये अभियुक्त हैं अभी तक? अब तक अभी तो इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन पहले से ये पता है कि पारू का करीब 13-14 कांड है, जिसमें कि फिरार चल रहे हैं या लाल वारंट जिन पर निर्गत है। इसके अलावा बोचहा में 395 का केस है, 397 का केस, यानी कि डकैती का, और यानी कि एक डकैती विथ मर्डर का भी केस है। तो इस तरह से बोचहा में भी 5-6 केसेज है, अहियापुर में है और सरैया में भी है। इस तरह से कम से कम 30 केसेज हैं इस इनाम भी घोषित किया गया जिले में। इनाम भी घोषित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि एसटीएफ और पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस के दोनों के सौजन्य से इसको किया गया है। मंगलवार की दोपहर बेखौफ अपराधियों ने एक महिला को निशाना बनाते हुए गले से सोने की चेन छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे महिला घायल हो गई। घटना बेला थाना इलाके के शेरपुर रोड नॉर्थ पॉइंट स्कूल के समीप की है। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि बेला नागेंद्र नगर की रहने वाली डॉक्टर कुमारी वंदना पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान अपाचे बाइक सवार 2 अपराधी पहले रेकी करते हैं, उसके बाद मौका देखते ही महिला के गले से सोने की चेन छीनते हैं। इसके बाद महिला जमीन पर गिर जाती है। तभी अपराधी महिला के सोने का चेन लेकर मिठनपुरा की ओर तेजी से भाग जाते हैं। इस घटना में महिला के गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित महिला डॉक्टर कुमारी वंदना ने इसको लेकर बेला थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज से पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। बेला थाना में कल एक चेन छिनते की घटना आई है, जिसमें महिला गिर भी गई थी और चेन स्नैचिंग की 2 महीने बाद ये पहली घटना आई है। इसके लिए हमने सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है, उसकी पहचान की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई हमारी जारी है।
कोई गिरोह वगैरह भी चिन्हित किए गए उसके लिए? नहीं, अभी हम सीसीटीवी फुटेज का ही पहचान करवा रहे हैं कि कौन से गिरोह से वो लड़का बिलोंग करता है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय ने होली को लेकर सभी जिलों को अलर्ट करते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ अतिरिक्त पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है। डीजीपी ने भी आम लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का पर्व मनाने की अपील की है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय में बुधवार को एसएसपी सुशील कुमार की अध्यक्षता में सभी डीएसपी, थानाध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर के साथ क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें होली और रमजान को लेकर एसएसपी ने थानेदार को विशेष निर्देश दिए। मीटिंग में एसएसपी ने क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने व गुपचुप तरीके से शराब का धंधा करने वाले धंधेबाजों, शराबियों व असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने को लेकर सजग रहने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में पुलिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। पुलिस अधिकारी सजग रहे तो कोई भी आपराधिक घटना नहीं हो सकती है। उन्होंने थानाध्यक्षों से कहा कि आप लोग अपने अपने थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने में सक्षम हैं। क्राइम रिव्यू हुआ है मंथली, जिसमें सभी थानाध्यक्ष, सभी एसडीपीओ, सर्किल इंस्पेक्टर थे, सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी भी थे। खास करके जो अभी होली का टाइम आ रहा है उसमें विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए जो निरोधात्मक कार्रवाई है उस पर कार्रवाई लगातार करने के लिए और उसके अलावा सभी जगह पर फ्लैग मार्च करने का निर्देशन दिया गया। शराब पे बहुत फोकस करने का और ख़ास करके जहाँ पे अवैध भट्टियाँ हैं जहाँ पे शराब बनाने की सूचना है उस पर लगातार रेड करके और कार्रवाई करने की हम लोगों ने निर्देशन दिया है सभी लोगों को, और लगातार हो भी रहा है। सभी पदाधिकारियों के द्वारा लगातार फील्ड में भट्टियों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके अलावा बरामदगी भी हो रही है। उसके अलावा अन्य चीज़ें जो लगातार हम लोग रिव्यू करते रहते हैं, गिरफ्तारी को लेकर हो, केस डिस्पोजल को लेकर हो, वारंट पूर्ति का निष्पादन को लेकर हो, उन सारी चीज़ों पे भी रिव्यू किया गया है। पहले के अपेक्षा में जो निष्पादन की संख्या है उसमें सुधार हुआ है। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, केस के निष्पादन में भी काफ़ी अच्छा काम किया। इस बार लगभग 1.5 गुना के आसपास में जो रिपोर्टिंग है उसके अगेंस्ट में 1.5 गुना डिस्पोजल हुआ है। तो ये धीरे धीरे हम लोग सुधार कर रहे हैं और भी जो कमियां हैं लोगों को बताई गई हैं उनको सुधारने का निर्देश दिया गया। होली रमजान एक साथ है तो संवेदनशील स्थलों, जैसा मैंने बताया कि सभी जगह पे हम लोग फोर्स की डिप्यूटेशन करेंगे। अभी सभी जगह पे जो फ्लैग मार्च है वो कराया जा रहा है। हम लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाई भी की है 126 BNS के तहत। जो डीजे है हम लोगों ने एडवाइजरी भी निकाला है अपने सोशल मीडिया की तरफ से, और ऑर्डर भी है सरकार का कि डीजे पूरी तरीके से बैन है। अभी अश्लील गीत बजाने वालों पे भी अभी एक नया ऑर्डर आया है, उसमें भी अगर कोई बजाते हुए पाए जाएंगे तो उन पर भी जो भी धारा है उस पर जो भी BNS की तरफ अंतर्गत धारा आता है उस पर हम लोग FIR करके कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ड्रोन वगैरह से कैमरा का हम लोग रखेंगे और ड्रोन का जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम लोग ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम ने एक महिला शराब तस्कर के बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें यूपी बिहार का शराब का बड़ा कनेक्शन सामने आया है। महिला को यूपी से शराब बिहार पहुंचने का ठेका दिया जाता था। उत्पाद पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से जाल बिछाकर 4 महिला तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 2 महिला यूपी के बलिया और 2 महिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। फिलहाल उत्पाद पुलिस महिला के सिंडिकेट को खंगालने में जुट गई है। इसके अलावा सिवाईपट्टी, औराई, बोझा और कांटी थाना इलाके में छापेमारी कर एक महिला समेत आधा दर्जन शराब तस्कर को विदेशी शराब के साथ दबोच लिया गया। ये सभी तस्कर होली की तैयारी में जुटे थे, जिसके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। उत्पाद थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने बताया कि होली को लेकर पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब माफियाओं को सलाखों के पीछे भेज रही है। अभी ये जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार हम लोग लगातार होली पर्व को ही देखते हुए शराब की छापामारी कर रहे हैं दिन और रात दोनों समय। और इसमें भी इस छापामारी के क्रम में भी कल 10 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 पुरुष और 5 महिला तस्कर है। और 4 महिला तस्कर तो ऐसी है जो कि सुबह में 4 बजे सुबह में कामाख्या एक्सप्रेस से यूपी से शराब लेके आई और मुजफ्फरपुर में किसी को डिलीवरी देना था। हालांकि उस चारों महिला के पीछे जो भी मास्टरमाइंड हैं तस्कर, उसका ये मतलब अरेस्ट नहीं हो सका क्योंकि उसकी पहचान नहीं कराई गई उन लोगों के द्वारा। इस क्रम में
कुल 10 गिरफ्तारी में करीब 150 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और उसके साथ 15 लीटर चुलाई शराब भी बरामद हुई और अभियान हम लोग का भी लगातार चलते रहेगा। विभिन्न होटल, लाइन, ढाबा और अन्य सेंसिटिव जगह पर भी हम लोग लगातार गश्ती छापामारी करते रहेंगे। महिला कहाँ की रहने वाली है? ये 4 महिला में से तो 2 महिला मुजफ्फरपुर जिला की है, एक समस्तीपुर की है और एक वैशाली की रहने वाली है। कितने में लोग का डील हुआ था शराब ला के देने का यहाँ पे? जैसा कि लोग बताए कि हम लोग को 500 रुपया का लोभ दिया गया था कि यूपी से यहाँ ला के पहुँचा देना है, 500 रुपया तुम लोग को मिल जाएगा, इस तरह इन लोगों का कहना था। क्या ये महिलाएं चारों आपस में परिचित हैं? हाँ, बातचीत से तो लग रही है कि चारों का आपस में कुछ संबंध है। किस प्रकार से इन लोगों ने शराब को क्रय ये किया? कुछ 2 महिला झोला ली हुई थी, प्लास्टिक का झोला था, 2 बैग में ली हुई थी और मतलब क्या जी जनरल पब्लिक के जैसा ही लोग ट्रेन से उतर के नॉर्मली जा रही थी। सूचना था हम लोग को, शक हुआ, जांच किए तो विदेशी शराब सबके पास। शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए जिला प्रशासन लगातार कड़े एक्शन ले रहा है। मुजफ्फरपुर में अब होटलों में शराब मिलने पर उसे सील कर दिया जाएगा। इसके साथ ही होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट में उत्पाद विभाग के द्वारा एक चेतावनी पर्चा चिपकाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। शराब का सेवन एवं बिक्री करना दंडनीय अपराध है। पुलिस ने स्पष्ट कह दिया है कि होटल एवं रेस्टोरेंट से अगर शराब की बरामदगी होती है तो उसकी पूरी जवाबदेही होटल मैनेजर और मालिक पर होगी। होटल या रेस्टोरेंट्स में अगर शराब बरामद होती है तो होटल मैनेजर को जेल भेजा जाएगा और ऐसा जो है सभी होटलों में ये पर्चा चिपकाया गया, वार्निंग पर्चा चिपकाया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, शराब का सेवन बिक्री करना दंडनीय अपराध है और इस पर्चे को वार्निंग के तौर पर चिपकाया गया है, सभी होटल और रेस्टोरेंट में चिपकाया गया। और ये अभियान जो है उत्पाद विभाग की टीम जो है वो लगातार कर रही है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर हैं, क्या कुछ आदेश है सर इसमें? अभी जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी है और इसी के तहत आगे होली पर्व के मद्देनज़र भी हम लोग हर एक शहर के जितने भी लाइन होटल हैं, ढाबा हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इसमें एक आदेश चिपकाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का शराब का सेवन कोई नहीं करे। अगर किसी भी होटल में शराब का सेवन होता है तो इसकी जिम्मेवारी होटल मैनेजमेंट पे फिक्स होगी। ये पर्चा उखड़ना भी नहीं चाहिए, वार्निंग पर्चा? नहीं, ये तो पर्चा रहेगा ही। पर्चा रहेगा जी, जी। उखाड़ने पर भी कार्रवाई है? उखड़ेगा नहीं, हमको नहीं लगता है कोई भी इस तरह के पर्चा को उखाड़ेंगे। वैसे नॉलेज में भी डाल दिया गया है, ये पर्चा सटा ही रहेगा। एक स्पष्ट मैसेज है कि अगर होटल्स या रेस्टोरेंट्स या कमरे से शराब की बरामदगी होती है तो जो मैनेजमेंट है या मैनेजर होते हैं उस पर कार्रवाई होगी, उन जेल भी जा सकते हैं। जी, होटल में अगर किसी प्रकार का अवैध शराब का सेवन कोई करता है या फिर उसको सर्व किया जाता है तो इसकी जिम्मेवारी भी होटल मैनेजमेंट पे फिक्स होगी। स्कैनर को लेकर सर किस तरह का अभियान है? चूँकि होटल के बाहर स्कैनर भी होना चाहिए और जो गेस्ट आते हैं उन लगेज वगैरह लेके आते हैं तो उसमें भी शराब रहती है कभी कभी। स्कैनर से वैसे तो देखिए अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में भी हैंड स्कैनर प्रोवाइड किया गया है, परंतु अभी हैंड स्कैनर जितने भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं वहाँ कार्यरत है। चूँकि बाहर से शराब आ नहीं पाए, इसके लिए वो ज़्यादा वहाँ पे हैंड स्कैनर के साथ एक्टिव हैं वहाँ के अधिकारी। और अभी फ़िलहाल हम लोगों के पास वैसा हैंड स्कैनर है नहीं कि किसी के लगेज को चेक कर सकें। वैसे सूचना प्राप्त करने पर हम लोग ट्रेन में, बस में आज भी 4 गिरफ्तारियाँ हुई है जो कि यूपी से। तलाशी हो सकती है रूम में जाकर? जरूर। उत्पाद थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह को आप सुने थे, इन्होंने सारी बातों को बताया। इन्होंने कहा है कि अगर होटल या रेस्टोरेंट से या कमरे से शराब की बरामदगी होती है तो उन मैनेजमेंट पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। गिरिराज सिंह फैंस क्लब द्वारा मुजफ्फरपुर के गिरिराज चौक पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति झा आजाद का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित क्लब के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि गिरिराज सिंह के खिलाफ की गई टिप्पणी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा के बजट सत्र के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कीर्ति आजाद पर गिरिराज सिंह ने टोका टाकी की। इसके बाद कीर्ति आजाद ने गुस्से में आकर गिरिराज सिंह पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि वे एमएलसी बनने के लिए उनके घर के चक्कर काटते थे
और उनके घर में बैठे रहते थे। कीर्ति आज़ाद अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे पहले भी कुछ और नेताओं पर इसी तरह के हमले कर चुके हैं। मौके पर क्लब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव कुमार, सुशील कुमार, मनीष चौधरी, रोशन कुमार, दिनेश झा, नवीन कुमार, भानु प्रताप सिंह, राजेंद्र पासवान, विनोद कुमार, आदर्श कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल सदन में कीर्ति आज़ाद जी द्वारा हमारे भारत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर अशोभनीय बयान के लिए हम लोग गिरिराज चौक पर आज उनका पुतला दहन किए हैं और उनका विरोध, और इसके लिए हम मांग करते हैं कि वो माफ़ी मांगे, नहीं तो रोड से लेकर के सदन तक हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या परिचय हो गया? कल सदन में तृणमूल कांग्रेस के माननीय सांसद कीर्ति आज़ाद जी द्वारा गिरिराज सिंह जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें बोला गया कि अब तो ये समझ में नहीं आता कि जो सोना का चम्मच खाकर जल में रहते हैं वो वही जानते हैं, पर गिरिराज सिंह जी शुरू से जिएंगे भी और मरेंगे भी बीजेपी में। पर जो व्यक्ति दूरे दूरे द्वारे सिर्फ पद के लिए भटके हों, बीजेपी ने किया तो कभी कांग्रेस में गए, फिर आज तृणमूल कांग्रेस में है, उनकी सदन में बोली गई वाणी जो है वो पप्पू और ममता दीदी से मिलता जुलता रहा। राष्ट्रभक्ति नहीं, अगर महंगाई पे चर्चा ही करनी है तो जनसंख्या, बढ़ते जनसंख्या पर मांग करें ना, कि जनसंख्या को रोकने पर मांग करें, तब माना जाएगा कि आप राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। महंगाई तो जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, इंदिरा गांधी जी जब गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, क्या हिंदुस्तान से गरीबी हट गई? जनसंख्या नियंत्रण कानून पे चर्चा हो। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग की मांग यही है कि कीर्ति आज़ाद जी सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे। राजनीति में भी बड़े हैं और उम्र में भी श्रेष्ठ हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी पे बोली गई टिप्पणी हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं को आहत करती है, जिसकी घोर निंदा करती है गिरिराज सिंह फैंस क्लब। खबरें अभी और भी हैं, पर फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो फिर बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and Jalan Chhapra also. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 न्यूज में, और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में एक हिंदूवादी संगठन ने भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया और मंत्री को हिंदू विरोधी बताया। दरअसल अमृत भारत योजना के तहत मुजफ्फरपुर जंक्शन का कायाकल्प हो रहा है। इसी काम के सिलसिले में स्टेशन परिसर स्थित शिव मंदिर को तोड़ दिया गया है। मंदिर काफी पहले स्टेशन परिसर पर कूलियों ने बनवाया था। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर लाइन के बीच मस्जिद है, उसे नहीं स्थानांतरित किया गया, लेकिन मंदिर तोड़ दिया गया, जिसका विरोध करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पुतला दहन किया। हिंदू संगठन के नेता अमरेश कुमार विपुल ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के सनातनियों को सूचना मिली कि रात के अंधेरे में भगवान भोले शंकर की प्रतिमा स्थापित थी, रेल प्रशासन ने तोड़ दिया है। हम सनातनी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा सनातन धर्म आपके विकास का बाधक है, या हमारा सनातन धर्म आपके विकास का बाधक है? आप वह रेल की पटरियों के बीचों बीच पड़ी हुई उस मस्जिद को क्यों नहीं देखते? आप किस उम्मीदों पर, किस विश्वास पर हम सनातनियों का वोट लेने के बाद भी हम सनातनियों का गर्दन काट के हम लोगों को महसूस करा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान में नहीं। स्टेशन परिसर में 1947 के समय से
कूली परिवार के चंदा खून पसीने से बनाया गया मंदिर को जमीन दोज कर दिया गया। और उस जमीन दोज कर दिए हुए मंदिर का जबकि खतियान भी अपने पास उपलब्ध है, जो कूली समाज की निजी संपत्ति थी, उनको प्रेशर में लेके रेलवे प्रशासन ने पिछले कई दिनों से प्रेशर देते 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 उनको तोड़ा गया होगा। मुझे एकदम विश्वास है कि तोड़ दिया गया, उनको अरेस्ट तक किया गया, केस भी चलाया गया कितने कुली समाज पर, और धीरे से रातों रात उस मंदिर को तोड़ दिया गया। मुझे अफसोस नहीं है, मैं यह नहीं मांग करता हूं कि हाँ आप मंदिर विकास में अगर बाधा बनता है तो ठीक आप कीजिए, मगर उस सवाल को आप कैसे दरकिनार करेंगे जब वही रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव खान जी मुजफ्फरपुर ट्रेन से आए थे और मुजफ्फरपुर का रेलवे स्टेशन का मॉडल देखे थे। क्या उनकी आंखें चौंधिया गई थी? क्या उनको वह मंदिर के बाद रेल की पटरियों के बीचों बीच मस्जिद नहीं दिखी थी? रेल का अपना नियमावली है। धार्मिक अतिक्रमण हटाने का आप लोग विरोध कर रहे हैं? एकदम विरोध करेंगे और निरंतर होता रहेगा। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर स्थित कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ऑटो चालकों ने जमकर गुलाल उड़ाए, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी ने लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। मौके पर मौजूद ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से जुड़े सभी लोग शामिल होकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले ऑटो चालकों को सम्मानित भी किया गया। हर साल की तरह इस साल पिछले 16 साल से हम लोग होली मिलन कार्यक्रम मना रहे हैं। आज भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। ये मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के तरफ से किया जाता है और इस शुभ अवसर पर हम सभी आपसी भाईचारा का मुजफ्फरपुर जिला वासियों को, अपने टेम्पू चालकों को और साथ ही पूरे भारतवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से हमारा ऑटो संघ भाईचारे के आपसी प्रेम से इसे मनाता है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि खुशी से होली मनाएं और इसकी बधाइयाँ एक दूसरे को दें। यही हम लोगों का आपसी संदेश है। आज जो हम लोग हैं होली मिलन समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया है, जो पिछले कई वर्षों से होते आ रहा है, जिसको हम लोगों ने मनाने का आज काम किया। आपके इस चैनल के माध्यम से हम होली की, रमज़ान की, आने वाले ईद की और रामनवमी की हम अपने मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देते हैं। और होली के शुभ अवसर पर सभी साथियों को हम आपसी प्रेम मोहब्बत के साथ होली मनाने का ये आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन करते हैं और नशा से दूर रहे ये आह्वान भी करते हैं। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के रतनपुरा अवस्थित एक होटल में नगर परिषद सभापति राघवेंद्र राघव के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। वहीं नगर सभापति ने लोगों को अंग वस्त्र उठाकर रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। वहीं राघवेंद्र राघव ने हिंदू व मुस्लिम भाइयों से सौहार्दपूर्ण पर्व मनाने की अपील की। मौके पर इंजीनियर राकेश कुमार राय, मनीष कुमार सिंह, सुनील लाल, मोहम्मद मुन्ना, संजीव कुमार, सुखदेव राय, मुन्ना सहनी, सुमित कुमार, संजय राय, गुड्डू यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। मोतीपुर नगर परिषद के अध्यक्ष की तरफ से ये होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सारे वार्ड पार्षद आए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और होली मिलन और कुछ साथ में उनके जो लोग आए होंगे हैं सगे संबंधी, सभी को हार्दिक अभिनंदन और होली की शुभकामनाएं। होली की शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि ये होली सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। पूरे बलराज वासियों के लिए मेरा ये संदेश है। और बलराज के सभी जनता को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मोतीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में ग्रैंड सेवा में जितने भी हमारे वार्ड पार्षद, सभापति, उप सभापति और जितने भी ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं और अपने जितने भी करीबी लोग हैं, उनके साथ एक छोटा सा कार्यक्रम होली मिलन का किया गया है।
इस होली मिलन के द्वारा हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बाहर में मतभेद की बातें हो रही थी वो सब अब उस पर विराम लग गया है। सब लोगों ने एक साथ मिलकर नगर का विकास का जो हमने जिम्मा उठाया था 1.5 साल पहले, उस जिम्मेदारी के लिए हम लोग सब तत्पर हैं और सब लोगों ने आपसी मतभेदों को भुला के साथ काम करने का और विकास की जो गाड़ी है उसको तीव्र गति से आगे ले जाने का निर्णय लिया है, निश्चय किया है और इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। अब जो विकास की गाड़ी 10 के स्पीड से चल रही थी वो अब 100 के स्पीड से दौड़ती हुई नजर आएगी आप लोग। रंगों ने दरार लगभग भर दिया, एकदम भर गया और इसलिए बोला जाता है जो होली है भाईचारा का त्यौहार है और इस दिन लोग सारे भेदभाव भुला के और सभी को इकट्ठा करने की कोशिश करती है और उसी प्रयास में मैंने जितने भी लोग थे गिले शिकवे थे सब दूर करके आज सभी को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और यही हार्दिक इच्छा होगी हमारी कि सब मिलजुल के काम करें और जनता ने जो हम लोगों पे विश्वास किया है उस विश्वास पे खड़े उतरे और जनता का काम करें। यहाँ की जनता से होली पर्व को लेकर के कैसे लोग बनाए, क्योंकि पर्व 2 दिन चल रहा है, क्या अपील करेंगे? हम मोतीपुर नगर परिषद में 2-3 जगहों पे यहाँ पे हमारे मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, तो मैं यही आग्रह करूँगा सबसे कि ये भाईचारे का पर्व है, अपना पर्व अपने तरीके से मनाएं, कहीं किसी को डिस्टर्ब न करें, जहाँ तक हो सके एक दूसरे का मदद करें और सभी धर्म में एक दूसरे के पर्व त्यौहार के रिस्पेक्ट के लिए सिखाया गया है, उसी को हम लोग भी करेंगे। और हम लोग जो है होली भी मनाने वाले लोग हैं और ईद भी मनाने वाले भी, ईद में भी जाके सभी खाते हैं और गले मिलते हैं और होली में भी गले मिलते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा मुजफ्फरपुर के पीएमटी चौक स्थित जिला कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर जिलाध्यक्ष सह प्रदेश सदस्यता प्रभारी लालू सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि होली मिलन के साथ साथ दिल का मिलान करते हुए क्षत्रिय समाज को सशक्त और मजबूत बनाना है, साथ ही हिंदू धर्म के एकता को बनाए रखना है। मौके पर पंकज सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, रजनीश सिंह, मनोज सिंह, सौंदर्य सिंह, प्रीतेश सिंह, अनिल सिंह, नन्हे सिंह सहित काफ़ी संख्या में महासभा से जुड़े लोग मौजूद थे। देखिए, मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हमारे महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू के दिशा निर्देश पे मैं उत्तर प्रदेश का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का सदस्यता प्रभारी हूँ। यहाँ बिहार में एक कार्यक्रम होना है प्रदेश स्तर का, उस कार्यक्रम के लिए यहाँ बैठक बुलाई गई है। ज़िले ज़िले में बैठकें होंगी अब, और एक बड़ा सम्मेलन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बिहार में करने वाला है, जिससे बिहार में क्षत्रियों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को तय किया करेगा यह सम्मेलन। उसी सम्मेलन के पर्पज से ये हमारे यहाँ के वरिष्ठ सहयोगी हैं, संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनसे भी वार्ता हुई है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज जी से भी वार्ता हुई है। पंकज सिंह पप्पू जी संगठन मंत्री जी से भी वार्ता हुई है। अभी जिला अध्यक्ष जी अनिल सिंह जी हैं, प्रभात जी हैं, गुड्डू भैया हैं, पप्पू सिंह जिला अध्यक्ष जी हैं, यूथ के जिला अध्यक्ष सन्नी जी हैं, विधि प्रकोष्ठ के अनिल भैया हैं। इन सब लोगों के साथ हम लोग मिलकर एक रणनीति बना रहे हैं कि इस सम्मेलन को कितना भव्य और कितना अच्छा किया जाए कि बिहार से लेके कुंवर वीर सिंह की धरती से यह आगाज क्षत्रियों का पूरे देश में एक नया मिसाल कायम करे कि बिहार का क्षत्रिय जाग गया है। उन्हीं क्षत्रियों को जगाने का काम वो सम्मेलन करेगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में यह सम्मेलन होना है। उसी के क्रियान्वयन के लिए मैं यहाँ आज मुजफ्फरपुर में हम लोग बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल होगा और जल्द ही पूरा क्रियाकलाप आपके सामने। बुधवार को श्री भामा शाह तैलिक समिति के द्वारा छोटी कल्याणी स्थित तैलिक समाज भवन में होली मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर निर्मला साहू उपस्थित रही।
समारोह में उपस्थित सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही समिति के द्वारा समिति के संगठन मंत्री सीए शशि भूषण कुमार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की प्रमुख शाखा का अध्यक्ष नियुक्त होने पर अंगवस्त्र और मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसमें उपस्थित लोगों ने काफ़ी आनंद लिया। मौके पर डॉक्टर विनोद प्रसाद साहू, रामचंद्र साहू उर्फ बच्चा बाबू, गणेश शाह, उदय कुमार, भूपाली भारती, धर्मेंद्र साहू, शिवशंकर प्रसाद साहू, पूर्व मेयर सुरेश कुमार सहित काफ़ी संख्या में समिति से जुड़े लोग मौजूद थे। होली का त्योहार पर हम अपने समाज के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस समाज भवन हमारे समाज का गौरव है और हर साल होली मिलन समारोह यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी चर्चा हर जिला में और प्रदेश तक में होती है कि समाज भवन का पदाधिकारी लोगों को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन। बाबा भामाशाह का जो कार्यालय देख रहे हैं हमारी जाति का गौरव है और देश आज़ादी के बाद ये महल बना और सारे मुजफ्फरपुर के तेलियों का यहाँ पर जैसे समझिए कि गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है और हर साल हर त्योहार पर हम सारे मुजफ्फरपुर के तेली जुटते हैं और जुटकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे से परिचय बात करते हैं ताकि एक का काम दूसरे के बगैर नहीं बिगड़े, दूसरे का तीसरे के बगैर नहीं मिले। इसलिए यह हमारा धर्म स्थल है। एक प्रयास मंच के द्वारा मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती के बच्चों के साथ होली के रंग बच्चों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि मंच के द्वारा शहर के स्लम बस्ती में शिक्षा जागरूकता के साथ पर्व त्योहार पर बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि सभी बच्चे खुशी से पर्व त्योहार मना सके। होली की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग होली की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा होली के रंग बच्चों के संग कार्यक्रम के अंतर्गत सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच रंग गुलाल अबीर लगाकर पिचकारी और रंग वितरण कर होली मनाई गई। कार्यक्रम में सभी बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली मनाई। साथ ही होली पर आधारित लोकगीत होली खेले रघुवीरा अवध में गीत गाकर होली मनाई गई। होली के रंग बच्चों के संग आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के मुजफ्फरपुर के शहर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा के साथ साथ अन्य सामाजिक काम किए जाते हैं और साथ ही पर्व त्योहार में भी बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि सभी बच्चे खुशी से पर्व त्योहार मना सके। और अभी होली आने वाली है, सभी लोग होली की तैयारी में लग चुके हैं। इसी को देखते हुए मंच द्वारा एक प्रयास किया गया कि शहर के स्लम बस्ती और जरूरतमंद बच्चों के बीच होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हो। और आज शहर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्लम बस्ती में बच्चों के बीच होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों को पिचकारी रंग वितरण कर और रंग अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई गई। और साथ ही होली पे आधारित गीत होली खेले रघुवीरा अवध में गीत गाकर होली मनाई गई। और साथ ही मैं संजय रेख और अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं जो गरीब है, जो स्लम में रहते हैं, जरूरतमंद है, आप इनको सहयोग करें ताकि आपके साथ साथ इन बच्चों का भी खुशी से पर्व त्योहार मन सके। हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य किडनी स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि किडनी इंसान के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। शरीर में किडनी का काम विषाक्त या गंदे पदार्थों को हटाना, खून और शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थों को हटाना और उसे साफ करना है। रेड ब्लड सेल के हार्मोन्स बनाना और विटामिन डी का अवशोषण बढ़ाना है। गर्मियों का मौसम आ गया है और इस मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से किडनियों का कामकाज बाधित होता है। हाइड्रेशन रहने से न केवल किडनी को स्वस्थ रखने बल्कि ब्लड फ्लो और हेमोस्टैसिस बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है। यही वजह है कि गर्मियों में किडनी की देखभाल ज़रूरी है। वर्ल्ड किडनी डे पर मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा बैरिया गोलंबर चाणक्यपुरी रोड नंबर 1 स्थित किडनी हॉस्पिटल में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद द्वारा मेगा किडनी हेल्थ कैंप आयोजित कर लोगों को किडनी डिजीज होने का क्या कारण और लक्षण है और आप किन किन उपायों के जरिए गर्मियों के मौसम में अपनी किडनियों का ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। साथ ही कैंप में आए हुए सैकड़ों मरीजों की जांच की गई।
10 मार्च को मतलब सेकेंड थर्सडे को मनाया जा रहा है और इस साल 2025 वर्ल्ड किडनी डे का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनी हेल्थ। मतलब जल्दी से किडनी के पहचाने, किडनी की बीमारी को पहचाने और किडनी के हेल्थ को सुरक्षित रखें। तो हर एक साल सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी एक संस्था है, वही इसको प्रमोट करता है कि पूरे विश्व में हर एक जगह जहाँ मतलब नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस होती है या जनरल फिजिशियन हैं, वो लोग इस डेट को सेकेंड थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे मनाएं। हर एक साल एक नया थीम होता है इस किडनी डे का। बेसिकली इसका पर्पस एक और भी है कि आम लोगों में, जनरल पब्लिक में, या जो पेशेंट ऑलरेडी किडनी की बीमारी से ग्रसित है या जो हाई रिस्क है, उसमें किडनी की बीमारी के प्रति जागरूकता पैदा किया जाए। और कुछ जांच कैंप भी हम अपने सेंटर पर लगा रहे हैं, जिससे हम लोग जो भी है जनरल पब्लिक में जिसमें किडनी की बीमारी का लक्षण है, उसमें अर्ली हम लोग किडनी की बीमारी को डिटेक्ट कर सकें। जनरली हम आम पब्लिक को इस अवसर पर यही एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको किडनी अपना सुरक्षित रखना है तो अपना बीच बीच में रेगुलर जांच करवाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिए, नमक का मात्रा कम रखें, साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रोटीन का इंटेक भी कम रखें और ख़ास करके ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो पेन किलर होते हैं या अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है वो सबको अवॉइड करें। और जो पेशेंट, जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि जिसको काफ़ी समय से डायबिटीज़ है, काफ़ी समय से ब्लड प्रेशर है या काफ़ी समय से जो लोग पेन किलर खा रहे हैं, उन लोगों को अपना किडनी फंक्शन टेस्ट नियमित जांच कराना चाहिए। साथ ही साथ एक मैसेज उन मरीजों के लिए भी है जिनको किडनी की बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है, उनको मैसेज यही है कि वो नियमित अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहे, नियमित रूप से उसके सलाहों को माने और नियमित रूप से उनका फॉलोअप करें, जांच कराएं। ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जिसको किडनी बीमारी डिटेक्ट हो गई है और उन्होंने क्या किया कि कोई अपना परवाह नहीं किया और डायरेक्ट लैंड अप होते हैं डायलिसिस के स्टेज में। तो एक बार ये भी समझना चाहिए कि जिसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है और उसको किडनी की बीमारी हो गई है, उसको किडनी की बीमारी को रिवर्ट करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। इसमें हमारा मेन पर्पस ट्रीटमेंट का यही होता है कि किडनी की बीमारी जहाँ पर है वहीं पर रोक सके, डायलिसिस को जितना दिन हो सके अवॉइड कर सके, पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत न पड़ सके। यही हमारे ट्रीटमेंट का टारगेट रहता है, खासकर इस कैटेगरी ऑफ पेशेंट में। तो जिनको अगर डिटेक्ट हो गया है किडनी के प्रॉब्लम, उसको अपना रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के केयर में जाना चाहिए, इसको रेगुलर फॉलोअप कराना चाहिए। अभी जैसे होली का समय चल रहा है तो मिलावटी खाद्य पदार्थ किडनी के लिए कितने इफेक्टिव है? बहुत ही हानिकारक है। मतलब ये डायरेक्ट कुछ तो जो मिलावटी टॉक्सिन जो होते हैं वो डायरेक्ट किडनी पर असर करते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस एक टर्म होता है जिसमें किडनी का जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, उसको डैमेज कर देते हैं। पेशेंट मिलावटी वाला सामान खाता है और उनका जी यहाँ पे इलाज करवा रहा है, कितने सालों से करवा रहे हैं? सर मैं एक साल से करवा रही हूँ। रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है, हर जगह से ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले भी कहीं चेक करवाया था? जी सर, लखनऊ, पटना नहीं, यहाँ का रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है। साल से करा रहे हैं, रिस्पॉन्स अच्छा है, हर जगह इलाज करवाएं, हर जगह से अच्छा यहाँ इलाज हो रहा है। पहले भी कहाँ करवाते थे? पहले चंडीगढ़ भी कराए थे, लखनऊ भी कराए थे, वहाँ से नहीं रिस्पॉन्स हमको अच्छा नहीं मिला, यहाँ अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब इलाज से संतुष्ट हैं? संतुष्ट। क्या नाम? मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। शिक्षकों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि तनाव भरे जीवन के कुछ पल आनंद के साथ व्यतीत करना व अपने आदर्शों एवं परंपराओं को आगे बढ़ाते रहना है। समारोह में विद्यालय के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कर्णप्रिय होली गीत की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर उपस्थित गणमान्य अतिथि, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं अन्य सदस्य भाव विभोर होकर होली के रंग में रंग कर झूमने लगे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में विद्यालय के निर्देशक प्रमोद कुमार ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी।
अच्छा, तो वो थाली में रखता है ये अनकल्चर वाला कल्चर, अनकल्चर बना कान उखाड़ लगे हम सबका सोच रहे हैं। परिवार से जुड़े हुए सारे बच्चे, अभिभावक, शहरवासियों, हमारे सहकर्मी सभी, वो प्रिंसिपल टू प्यून, सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और यही अपेक्षा है कि इस रंगों के त्यौहार को जिस ओरिजिनलिटी के साथ ये रहा है उसी आपसी भाईचारा बना के रखें, समाज में एकता का परिचय दें और हमारा तुम्हारा की किंवदंती बंद करें। और अगेन हैप्पी होली। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।